जनतांत्रिक गठबंधन से आए हुए एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता गण, पदाधिकारी गण का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी मीडिया बंधु का, मातृशक्ति का, माताएं बहनें, युवा साथी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस एनडीए सम्मेलन में, कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सभी जानते हैं कि ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसका मकसद एक ही है कि जिस तरीके से 2005 के बाद एनडीए एकजुट हुआ इस बिहार के विकास के लिए, इस बिहार की मिट्टी को आगे बढ़ाने के लिए, इस बिहार के विकास के संकल्प को साकार करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 के बाद विकास की जो धारा बिहार के लिए बढ़ी है, इसीलिए इस एनडीए सम्मेलन का उद्देश्य को जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। इस एनडीए सम्मेलन का उद्देश्य है कि आप सभी जो बैठे हुए हैं ये सभी एनडीए के भाई हैं और हम सभी एक भाई होकर के उन लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इसी नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। आज इस देश की स्थिति को आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी काम हुए हैं, चाहे बड़े काम को आप लीजिए, धारा 370 को हटाने का काम हो, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का काम हो, ऐसे अनेकों योजनाएं जो समाज के सभी वर्गों तक जाता है, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, किसान भाई हो, युवा साथी हो, महिला हो, माताएं बहनें हो, सब तक उनके कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है। ये एनडीए की एकता की देन है, एनडीए के कार्यकर्ताओं की देन है। जब आप यहां से चुन करके बिहार में अपनी सरकार बनाते हैं पूरी मजबूती के साथ, तब एनडीए के नेता को काम करने में मन लगता है और इस विकास की धारा को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया जाता है। हमारे कहने का यह तात्पर्य है कि इस मंच पे एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। इसका मैसेज ये है कि हम पूरा एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक है और हम एक होकर के इस 2025 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन विरोधियों को जो भ्रष्टाचार, जंगल राज और अपराध के संस्थापक रहे आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार है, उसको निस्तनाबूद करने का काम करेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाने का काम हम सभी करेंगे। हम सभी जानते हैं कि विकास की बात एनडीए की सरकार हमेशा करती है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करे तो आज प्रत्येक जिलों में अच्छे अस्पताल का निर्माण हो गया है। आप जिलों की बात को छोड़ दीजिए, प्रत्येक प्रखंड में स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण है। हम सभी लोगों ने दर्जनों स्वास्थ्य उपकेंद्रों से ऊपर का निर्माण पंचायतों में कराने का काम किया है। 200 से ज्यादा सड़कों का निर्माण अपने क्षेत्र में जो आप देखते हैं, चाहे आप मेजरगंज की तरफ चले जाएं, चाहे भुतही की तरफ चले जाएं या बथनाहा विधानसभा में आप कहीं भी घूमें, सभी जगह पर बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण, छोटी सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। इसमें लगभग 40 से ज्यादा बड़े पुल का भी निर्माण हुआ है। 2 दर्जन से ज्यादा स्वास्थ्य उपकेंद्र हम लोगों ने बनाने का काम किया। 2 दर्जन से ज्यादा स्वास्थ्य उपकेंद्र के साथ साथ 50 से ज्यादा छठ घाट का भी निर्माण हम लोगों ने कराया। मेजरगंज में एक पावर ग्रिड का निर्माण पहले से हुआ है, लेकिन उस पावर ग्रिड के एक्सपेंशन के लिए, ताकि आपको निर्बाध बिजली उपलब्ध हो, किसी तरीके की बिजली की समस्या नहीं हो, तो पावर ग्रिड के एक्सपेंशन का काम भी 35 करोड़ की राशि से किया जाएगा। और उसके बाद मेजरगंज में ही अति पिछड़ा बालिका छात्रावास का निर्माण 72 करोड़ की राशि से किया जा रहा है। मेजरगंज रेफरल अस्पताल को भी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है और उसका कार्य भी जल्द आरंभ हो जाएगा। बथनाहा प्रखंड को मॉडल प्रखंड कार्यालय बनाने का जो संकल्प हमने लिया था, वो संकल्प भी अब पूरा होने जा रहा है। आपका आचार संहिता से पहले ही हम लोग बथनाहा और मेजरगंज मॉडल प्रखंड कार्यालय का निर्माण का शिलान्यास कर देंगे और इससे जो है पंचायतों का काम, पूरे प्रखंड का काम और भी आसान हो पाएगा। अनेकों ऐसे काम जैसे रीगा चीनी मिल, जो रीगा चीनी मिल वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, उसके लिए लगातार हम सभी ने विधानसभा में आवाज उठाया और आज देखिए जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसी समय में रीगा चीनी मिल की भी शुरुआत हुई। ये हमारे किसान भाइयों के लिए एक जो है संकल्प है और ये एनडीए सरकार की देन है। हम सभी जानते हैं कि जो विरोधी पार्टियां हैं
वो भोले भाले जनता के बीच में जाकर के उनको बरगलाने का काम करते हैं। हम सब की ताकत, एनडीए की ताकत आप लोग हैं। आप चौक चौराहे पर इस चीजों की चर्चा करें कि आज किसानों के लिए कितना काम हुआ। 882 करोड़ की राशि से आपका माता सीता का मंदिर सीतामढ़ी में बन करके जो है अब तैयार होने जा रहा है। आप जरा सोचिए, माता का मंदिर, जिस तरीके से अयोध्या का इतना ज्यादा विकास हुआ, वहां पर एयरपोर्ट की स्थापना हो गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े होटल, हॉस्पिटल राष्ट्रीय स्तर के वहां पे खुले, तो हमारे सीतामढ़ी का विकास माता सीता के मंदिर से कितना ज्यादा हो पाएगा, ये हम आपसे कहना चाहते हैं।